हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक आज बहुत अच्छे टॉपिक जो पोरीफेरा के कुछ एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे हैं, कैसे होते, कैसे हमें सॉल्व करना है, तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे। तो अब मैं यहाँ तक मान के चल रहा हूँ कि आप पोरीफेरा एनिमल के बारे में जानते हैं, पोरीफेरा फाइलम के बारे में जानते हैं कि क्या उसका जनरल फीचर है, ये सब सारी चीज़ें जानकर चल रहे हैं। बस केवल हम यहाँ पर पोरीफेरा के जो एमसीक्यू है उसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो लेकिन एक बात हम पहले बता देते हैं कि पोरीफेरा है क्या। तो पोरी का मतलब होता है पोर, और फेरा का मतलब बियर, यानी जो पोर बियर माने पोर धारण करने वाले एनिमल होते हैं। इनके हमारी बॉडी होती है, उसके पूरे बॉडी पर पोर पाए जाते हैं, जिसे हम पोरीफेरा एनिमल कहते हैं। तो ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जनरली समुद्रों में पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? ससाइल होते हैं। ससाइल यानी ये किसी एडसिव से चिपके हुए होते हैं, माने कोई चिपकने वाला यानी सबस्ट्रेटम होता है, चाहे पत्थर हो या कोई मिट्टी हो या कोई प्लांट लगा है, तो उससे ये क्या रहते हैं? चिपके रहते हैं। तो ये पोरीफेरा का क्या होता है? कैरेक्टर होता है। और इसमें एक कैनाल पाई जाती है जो इसका मेन कैरेक्टर है। इसे पोरीफेरा का जो मेन फीचर है, इसे माना जाता है, अगर कोई पूछे कि मेन फीचर पोरीफेरा एनिमल का क्या है, तो यही कैनाल सिस्टम ही है। तो अब कैनाल सिस्टम क्या होता है? अब उसकी जो बॉडी होती है, अगर हम एक पोरीफेरा एनिमल को अगर हम बनाकर यहाँ पर देखें, तो कुछ पोरीफेरा के एनिमल जैसे साइकान, उसका नाम क्या है पोरीफेरा का? साइकान। तो कुछ इस तरह होता है और ये सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है और उसके बॉडी पर ऐसे पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोर पाए जाते हैं। तो ये पोर क्या है? इसी पोर को हम आस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्टिया कहते हैं। और इनके हेड पर एक पोर स्टोर और फिर उसमें से स्पिक्यूल्स या निकले होते हैं, तो जिसे हम इस स्ट्रक्चर को आस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्कुलम। और ये जो होता है ये होता है आस्टिया। तो कुछ इस तरह के ये पोरीफेरा के एनिमल होते हैं। और इसका नाम क्या है? तो साइकन नाम है। क्या नाम है? साइकन। तो पोरीफेरा का एनिमल जो होता है कुछ इस टाइप का होता है और उसके बॉडी पर क्या होते हैं? पोर होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे साइकन हो गया, लिकोसोलेनिया हो गया, और स्पॉन्जिया होगा, यूस्पॉन्जिया होगा, स्पॉन्जिला हो गया। तो ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। तो अब हम चलिए बात करते हैं कि हमारी जो एमसीक्यूज हैं वो क्या है, कैसे हैं, किस टाइप के हैं, कैसे हमें हल करना है। तो ये सब सारी चीज़ें जान। फर्स्ट एमसीक्यूज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो द फाइलम नेम ऑफ पोरीफेरा वाज गिवन बाय। जो फाइलम पोरीफेरा है इसका नाम किसने दिया था? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जॉन एलिस। तो जॉन एलिस ये नहीं है, ये गोल्डफॉस ये भी नहीं है, रॉबर्ट ग्रांट ये है इसके। तो पोरीफेरा जो नाम दिया था इन चारों में से रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट ग्रांट ने। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टीसेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेलुलर ग्रेड, तो सबसे पहले बात आती है कि मल्टीसेलुलर ग्रेड क्या है। तो मल्टीसेलुलर का यानी क्या है? यानी टिश्यू का फॉर्मेशन ना हो। किसका? टिश्यू का फॉर्मेशन ना हो और बहुत सारे सेल हों, लेकिन सब सेल क्या होती हैं? अलग अलग टाइप की होती हैं। तो ये जो मेन कैरेक्टर है ये स्पंज, यानी जो स्पंज है, यानी जो पोरीफेरा के एनिमल है इसी में होता है। और बाकी जितने भी एनिमल होते हैं उसमें टिश्यू लेवल पाया जाता है। यानी पोरीफेरा से जैसे आप सिलेंट्रेटा में जाएंगे तैसे आपको उसी टाइम से आपको टिश्यू ग्रेड एनिमल मिलने लगेंगे, वहाँ पर टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन इस एनिमल में सेल तो होती हैं, बहुत सारी सेल होती हैं, लेकिन टिश्यू नहीं बनता है। तो इसलिए इस एनिमल को हम मल्टीसेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इसमें से ये जो ऑप्शन है ये प्रोकैरियोटी और प्रोटोजोन्स। अब ये प्रोकैरियोटी प्रोटोजोन्स है, ये सभी यूनिसेलुलर है, जानते हैं। नाइडेरिया है, ये टिश्यू लेवल का है, बताए ही है कि नाइडेरिया को हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। और जो अब ये क्या है, तो ये सब गलत ही हो गए। तो अब बचा कौन? स्पंज बचा। तो स्पंज जो होते हैं हमारे वो मल्टीसेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की, तो अब स्पंज पजेज माने स्पंज के पास क्या होता है? तो विकल्प देख लेते हैं कि नो टिश्यू। तो अभी हमने बताया था कि जो ये मल्टीसेलुलर तो होते हैं, लेकिन इसमें इन ऑर्गेनिज्म में टिश्यू नहीं पाया जाता है। तो इसमें नो टिश्यू, तो यानी ऑप्शन यही सही है। लेकिन देख लेते हैं और क्या है। देखो इसमें कनेक्टिव टिश्यू ओनली और इपिथेलियल टिश्यू।
तो यानी कनेक्टिव, जब इसमें टिश्यू ही नहीं पाया जाता तो ये कनेक्टिव टिश्यू के जो टाइप है एपिथेलियल कनेक्टिव, तो इनका क्या मतलब, कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब गलत है। ये जो बोथ लिखा है, ये एंड बी, बोथ सी एंड बी, तो ये सारे क्या हैं, गलत है। यहाँ पर कुछ गलत हो गया था, ये हमने लिख दिया था। फिर उसके बाद में बात आती है क्वेश्चन नंबर 4। तो अब चौथे नंबर क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि जो स्पंज होते हैं उनका मेन कैरेक्टर क्या होता है। तो अभी हमने बताया था, जब शुरू में बात किया था उसके कुछ जनरल कैरेक्टर के बारे में, तो बताया था कि इसमें कैनाल सिस्टम होता है, इसमें ऑस्टिया पाए जाते हैं, आस्कुलम पाया जाता है। तो देखते हैं कि क्या क्या है। तो कैनाल सिस्टम तो ये तो प्रेजेंट ही होता है। कोइनोसाइट सेल, कोइनोसाइट्स ये कॉलर सेल होती हैं, और इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। अगर कोई पूछ ले कि जो स्पंज होते हैं कौन से सेल होते हैं जिसमें फ्लैजिला होता है, तो यही होते हैं, क्योंकि वाटर के मूवमेंट को यानी करंट को अंदर या बाहर लाने में ये मदद करती हैं। और ये जो आस्टिया होता है जो ऊपर बॉडी के ऊपर पोर पाया जाता है उसे कहते हैं, और आस्कुलम जो ऊपर जहाँ से वाटर का करंट है ऊपर की तरफ जो निकलता है फुब्बारे जैसा, आस्कुलम उसे कहते हैं। तो यानी ये सब कैरेक्टर किस में पाए जाते हैं, स्पंज में। तो ऑल ऑफ एबव, तो इसका जो आंसर सही होगा वो ऑल ऑफ एबव, क्योंकि ये सब कैरेक्टर स्पंज में पाए जाते हैं। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं जो स्पंज में ना पाया जाता हो। फिर बात आती है 5 नंबर की, 5वें क्वेश्चन की, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पंज। इसमें से कौन सा स्पंज नहीं है। तो अगर जो बीएससी किए हैं और उनको प्रैक्टिकल भी अटेंड किए हैं तो उनको ज़रूर पता होगा कि सिलियोना क्या है, हाइलोनिमा क्या है और चलाइना क्या है। तो ये सब जो स्पंज है उसको बहुत प्रैक्टिकल में दिखाया भी गया होगा और उसे प्रैक्टिकल की फाइल में बनाए भी होंगे, तो ये सब वहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन ये जो सियोना है ये क्या है, ये स्पंज नहीं है। अब ये स्पंज नहीं है तब है क्या, तो ये है एक कार्डेटा जो ट्यूनिकेट है। क्या है, ट्यूनिकेट, और कार्डेटा फाइलम से रिलेटेड है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस तरह आपको क्वेश्चन हल करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते रहिए फिर आगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात आती है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो मोस्ट स्पंज आर, जो स्पंज होते हैं जनरली वो कैसे होते हैं। तो ये सिमेट्रिकल, बाई सिमेट्रिकल और वर्टिकली रेडियल। तो पहले हम सबका मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो ये सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, एसिमेट्रिकल का मतलब कोई सिमेट्री ही ना जहाँ देखने को मिले। क्या, जहाँ पर कोई सिमेट्री ना मिले, यानी उसको कोई भी प्लेन से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो कोई प्लेन से बटे ही ना, तो उसे क्या कहते हैं, ये सिमेट्रिकल कहते हैं। तो यहाँ पर कोई जो स्पंज होते हैं उसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है। बाईलेटरल का मतलब समझ लो जैसे ये एक मैन है, जो जैसे हम ऐसे मान लेते हैं कि जैसे हम एक व्यक्ति हैं, या जो मैन होते हैं जनरली वो बाईलेटरल होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर उनको बीच से काटा जाए तो क्या है, वो हाफ हाफ दोनों साइड में बढ़ सकते हैं बराबर, तो उसे बाईलेटरल। तो यानी ऐसी कोई चीज़ जो क्या काटने पर 2 बराबर भागों में बढ़ जाए उसे बाईलेटरल कहते हैं। और एसिमेट्रिकल यानी कोई भाग में ना, और रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कोई भी प्लेन से आप उसे काट दो तो बराबर बराबर भाग में बट जाए, जिसे। और ये किसका मेन फीचर है, तो ये है सिलेंट्रेटा का। इस सिलेंट्रेटा के जितने एनिमल है उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और बाईलेटरल तो हम लोग कार्डेट्स हैं और जो एसिमेट्रिकल है ये स्पंज पाए जाते हैं। वर्टिकली का मतलब जो वर्टिकल ऐसे काटने से, जैसे पेन है इसको काटने से बराबर भाग में बढ़ जाए, तो ऐसा स्पंज में तो होता नहीं है। तो क्योंकि उसमें जब कोई सिमेट्री ही नहीं तो कहाँ से हो सकता है। तो ये इसका जो आंसर सही है वो एसिमेट्रिकल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात आती है कि स्पंज क्या है, स्पंज कैसे होते हैं। तो स्पंज प्लेजिक होते हैं। प्लेजिक माने समुद्र के जो अब ना नीचे ही पाए जाए ना ऊपर, यानी बीच में तैरते रहे, उसे प्लेजिक बोलते हैं। प्लैंक्टोनिक माने जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो यानी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे हैं, तो ना ही यानी प्लांट, कीड़े मकोड़े नहीं, यानी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर जैसे होते हैं उस तरह के। तो ये प्लांट लाइक तो दिखते हैं लेकिन है एनिमल, तो प्लैंक्टोनिक नहीं हो सकते। फ्री स्विमिंग ये नहीं है, क्योंकि ये किसी सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं, ये चल नहीं सकते हैं या मूव नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। तो द मिडिल लेयर ऑफ बॉडी वॉल ऑफ पोरीफेरा, जो पोरीफेरा होते हैं इनकी मिडिल वॉल किसकी बनी होती है या मिडिल लेयर क्या होती है उसको जान लेते हैं। तो अब जितने भी एनिमल होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म होता है। लेकिन जो पोरीफेरा होता है उनमें मीजोडर्म लाइक स्ट्रक्चर तो होता है कि मीजोडर्म दिखती है, लेकिन वो मीजोडर्म नहीं होती है।
तो उसमें क्या इसमें 4 विकल्प दिए हैं, मीजोग्लोइया है, मीजेंट्री है, कि मीजोडर्म है, कि मीजेनकाइम। तो इसमें क्या होता है, उसे मीजेनकाइम कहते हैं, जो बीच वाली लेयर होती है जिसे हम मीजेनकाइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं कि क्या है। तो द स्पंजोसील, अब स्पंजोसील आपको पता ही है। अब जैसे स्पंजोसील अगर हम एक एनिमल को कट करके, अगर इसे हम साइकान को कट करके दिखाएं तो कुछ ऐसे ही दिखेगा। कुछ इस तरह होगा। तो ये जो कैविटी दिख रही है खाली सी, इसी को हम स्पंजोसील बोलते हैं। अगर कट करके देखें तो कुछ इस तरह इसके अंदर की वाल है। तो ये जो बीच की कैविटी है इसे हम बोलते हैं स्पंजोसील कैविटी। तो अब स्पंजोसील कैविटी में क्या होती हैं, तो क्या होती हैं, अमीबोसाइट्स सेल होती हैं, कि थीजोसाइट्स होती हैं, कि पोरोसाइट्स। तो ना थीजोसाइट्स, ना एमीबोसाइट्स, ना पोरोसाइट्स। ये एमीबोसाइट्स और पोरोसाइट्स ये तो पाई तो जाती हैं, लेकिन ये वहाँ पर नहीं पाई जाती हैं, ये इस कैनाल में पाई जाती हैं। ये जो है रेडियल कैनाल और इंटरनल कैनाल ये सब हैं, तो इसमें पाई जाती है। लेकिन ये जो कोइनोसाइट्स होती हैं ये ही क्या करती हैं, वाटर करंट को अंदर की तरफ, समझ लो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ खींचने में मदद, क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पर ये विकल्प सही है कि कोइनोसाइट सेल पाए जाते हैं स्पंजोसील में, या उसके लाइंड होती हैं। और फिर 10वां नंबर क्वेश्चन है जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द नॉट रियली स्पीसीज ऑफ स्पंज, से कौन सा स्पीसीज है जो वास्तव में स्पंज में नहीं होता है। तो देख लेते हैं, मोनोएक्जान। मोनोएक्जान स्पीसीज पाए जाते हैं। अब स्पीसीज क्या होते हैं, कुछ समझ लो स्पीसीज इनकी बॉडी स्ट्रक्चर या कंकाल बनाने में मदद करता है। अगर हम स्पीसीज की बात करें कि स्पीसीज क्या होते हैं, तो स्पीसीज जो होते हैं वो स्पंज के समझ लो स्केलेटन होते हैं, यानी कंकाल होते हैं। डाई तो इस तरह के होते हैं, यानी अगर स्पीसीज कुछ इस तरह के हैं तो ये मोनोएक्जान है। अगर उससे 2 समझ लो 2 निकले हुए हैं यार तो डाई हो गया। अगर उसी से 3 निकले हुए हैं तो ट्राई। तो कुछ इस तरह के मोनोएक्जान, ट्राईएक्जान और टेट्रा ये सब होते हैं। तो स्पीसीज जो होते हैं वो मोनोएक्जानिक स्पीसीज ये तो होता ही है। ऑस्टियल स्पीसीज, ऑस्टिया, तो ऑस्टिया में जनरली स्पीसीज नहीं होते हैं। और ट्राई रेडिएट स्पीसीज बताया ही है। और आस्कुलर, जो आस्कुलम होता है उस पर जो ये निकले होते हैं ये जनरली स्पीसीज होते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्पीसीज पाए जाते हैं। ऐसे कुछ इस टाइप के आस्कुलम जो होता है गोल गोल, तो उसी पर स्पीसीज पाए जाते हैं। तो इसमें स्पीसीज होता है। तो ये जो ऑस्टिया होते हैं उसमें स्पीसीज नहीं पाए जाते हैं। तो ये हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आगे हम फिर नेक्स्ट इसी के पार्ट के बारे में बात करेंगे। यानी यहाँ पर हम आपको 10 स्पीसीज के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी जानकारी दे सकते थे वो दिए आपको। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह, अगर आप बीएससी या कोई भी नीट या एग्ज़ाम या किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो हम इसी तरह वीडियो लाते रहते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच।